गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम अपराजिता कहानी को आगे पढ़ेंगे। अपनी अपनी पुस्तकें खोल लें, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। जब उसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे उसका सर्वांग अचल हो गया। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? सामान्य ज्वर, बुखार आया और चौथा दिन पक्षाघात माने लकवा लग जाना, पैरालाइज्ड, लकवा लगना। तो गर्दन के नीचे उसका सर्वांग अचल हो गया। गर्दन के नीचे उसका शरीर नहीं चल पा रहा है। भयभीत होकर हमने इसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। माँ उनसे बताती है कि किस तरह से उन्हें कहाँ दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गया। डर गए उन लोग। सब ने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? व्यर्थ पैसा बर्बाद ना करें। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएंगी। आपकी पुत्री जीवन भर गर्दन हिला पाएंगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती और संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग से बचा नहीं सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया, रुंध गया। फिर भी वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, मेरे गर्भ तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो। तो चंद्रा की माँ इस तरह से लेखिका को बतला रही है, इसके जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। ना हाथों में गति थी, ना पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई। हड्डी रोग विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिक हड्डी रोग विशेषज्ञ, माने हार नहीं मांगी। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला, कष्ट भरा उपचार। और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। और क्या आ गया? उसकी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगीं। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने, तीव्र बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया, चमत्कार में, आश्चर्य में डाल दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र पर बैठ गई थी। जीभ का अगला भाग जिह्वाग्र। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए, आपकी पुत्री की व्हीलचेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा। तो इस तरह से वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, मदर थी, उन्होंने सुब्रमण्यम को
इस तरह से उत्तर दिया, आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी को परिक्रमा से स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। अब आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कक्षा में चंद्रा को प्रथम स्थान मिला और चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त कर बेंगलुरु के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेटना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हीलचेयर मंगवा दी, जिससे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देखकर मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता था। किस तरह से हंसमुख लड़की को देखकर, रेड जैकेट पहने हुए, कि वह युद्ध क्षेत्र में राणा सांगा के समान क्या कर रही है, अपना प्रयोगशाला में काम कर रही है। क्षत विक्षत शरीर में घावों के असंख्य निशान, किंतु आभा मंडित भव्य मुद्रा, तेज से मुक्त, आभा मंडित तेज से मुक्त उसका चेहरा में देखा जा सकता था। मैडम, आप तो लिखती हैं मेरी कविताएं, कुछ दम है क्या इनमें? तो माँ पूछती हैं चंद्रा की, मैडम आप कविताएं लिखती हैं, कुछ दम है क्या इनमें? जब वे कविताएं देखीं तो आँखें भर आईं, उनके आँखों में आंसू भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई थी, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर भी उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का ही काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय पाश्चात्य में, संगीत में, दोनों में उनको समान रुचि है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह शिवानी जी चंद्रा के बारे में मिसेस सुब्रमण्यम से जानकारी लेती हैं और चंद्रा की योग्यताओं का परिचय प्राप्त करती हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम अपनी क्लास में आगे बढ़ेंगे। आप पुनः पठन कीजिए, संदेश ग्रहण कीजिए, शब्दार्थ सीखिए, हिज्जे सीखिए और नए पेज में अपना होमवर्क शुरू कीजिए। आपकी कॉपी साफ और स्पष्ट होनी है और जब कॉपी आपको स्कूल में मंगाया जाता है चेकिंग के लिए, तो समय पर आपको कॉपी जमा
करनी है। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।